रामगढ़ गिद्दी वासरी कॉलोनी में गिद्दी सी रैलीगढ़ा गिद्दी ए लोकल सेल में मजदूरों के रोजगार हक अधिकार को लेकर हुई बैठक। रामगढ़ जिले के अरगड्डा एरिया गिद्दी वासरी कॉलोनी में गिद्दी सी रैलीगढ़ा गिद्दी ए लोकल सेल में हक अधिकार को लेकर विस्थापित प्रभावित सेल संचालन ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में उपस्थित तीनों सेल संचालन समिति के लोगों ने 7 नवंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया। कहा 1984 में सीसीएल द्वारा रैयत विस्थापितों की जमीन अधिग्रहण की गई थी, उसके बदले यहां के विस्थापित प्रभावितों को वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने को लेकर रोड सेल संचालित किया गया था ताकि लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। लेकिन 2018 ईस्वी से सीसीएल द्वारा अचानक मैनुअल लोडिंग बंद कर दिया गया और उसके बदले पेलोडर लोडिंग चालू कर दी गई, जिस कारण 8000 के आसपास मजदूर रोजगार से वंचित हो रहे हैं। जबकि पेलोडर लोडिंग पॉइंट पर सभी मजदूरों द्वारा काम जारी है और कोयला से पत्थर निकालकर कोयला को फ्रेश करने का काम करते हैं, लेकिन डीओ होल्डर लिफ्टर व्यापारियों द्वारा मजदूरों को वेतन नहीं दिया जाता, जिस कारण 8000 मजदूर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, जिसे लेकर विस्थापित प्रभावित सेल संचालन समिति ने 7 नवंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया और अरगड्डा एरिया गिद्दी सी रैलीगढ़ा गिद्दी ए कोलवरी का कोयला उत्पादन ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दिया जाएगा। बता दें कि अप्रैल 2025 से गिद्दी ए रोड सेल यहां पूरी तरह बंद है, जिससे मजदूरों को रोजगार पर आफत भुखमरी आ पड़ी है। सभी बाहर पलायन करने को मजबूर है। सेल समिति ने कहा, जब तक सीसीएल प्रबंधन द्वारा मैनुअल लोडिंग चालू नहीं किया जाता अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। गिद्दी है रैलीगढ़ा और गिद्दी सी आज 40-50 वर्षों से लोकल सेल चल रहा है, जहां पर 8085 लोगों का रोजी रोजगार चलता है। इस रोजगार में रैयत विस्थापित प्रभावित लोगों को रोजगार वैकल्पिक रोजगार के रूप में मैनेजमेंट से एक समझौता के द्वारा पाया, लेकिन आज 2025 फरवरी से इनकी रोजगार बाधित मैनेजमेंट की गलत नीति के कारण हो रहा है। इसी के खिलाफ क्रमागत आंदोलन चल रही है और मजदूरों का भुगतान जो डीओ होल्डर लिफ्टरों के द्वारा होता था वह आज बाधित है। जो पूर्ण रूप से जैसे चलता आया है सेल उसी रूप से चलता रहे, यह आंदोलन जारी है। एक दिन थाना प्रदर्शन के द्वारा मांग पत्र दिया गया, अभी तक मैनेजमेंट किसी भी परियोजना में बैठक नहीं बुलाई है। इसीलिए 7 नवंबर को वह सांकेतिक इनका ट्रांसपोर्टिंग बंदी का कार्यक्रम लिया गया है तीनों परियोजनाओं में। इसके बावजूद भी हमारी रोजगार अगर बहाल नहीं किया गया, हम रैयतों का विस्थापितों का और काम कर रहे 40-50 साल से मजदूरों का, तो हम किसी भी आंदोलन में जाएंगे, जैसे तालाबंदी, उत्पादन ठप या अनिश्चितकालीन हड़ताल। इसकी जिम्मेवार मैनेजमेंट होगा। हम अपनी रोजगार पाने के लिए आंदोलन क्रमागत करते रहेंगे, जो हमारा संवैधानिक और जनवादी अधिकार है। राजेंद्र गोप, रैलीगढ़ा लोकल सेल समिति का सदस्य। पिछले लगभग 8 महीनों से नहीं चल रहा है और इस दौरान हम लोगों ने कई बार मांग किया कि गिद्दी कोलियरी के अंतर्गत जो हमारा रोड सेल चल रहा है उसमें ई ऑक्शन का डीओ ऑफर जल्दी भेजा जाए, ताकि यहाँ के जो हमारे रैयत विस्थापित प्रभावित जो ग्रामीण हैं जो इस रोड सेल के माध्यम से रोज़गार पा रहे हैं उन लोगों को रोज़गार मिल सके। और यहाँ के क्षेत्र के भी बहुत सारे ऐसे हमारे बेरोजगार हैं जो इस रोड सेल के माध्यम से रोज़गार पाते थे। तो हम लोगों ने 29 अक्टूबर को एक दिवसीय धरना के माध्यम से प्रबंधन को हम लोगों ने ये अवगत कराया कि जो हमारा रोड सेल में जो रोज़गार का अवसर है इसे ई ऑक्शन का ऑफर जल्दी भेजे। और एक दिवसीय धरना के माध्यम से हम लोगों ने अपनी मांग को रखा, 6 सूत्री मांगों को हमने रोज़गार के सवाल पर रखा, जिसे प्रबंधन ने स्वीकार किया। लेकिन अभी तक जो है कि प्रबंधन किसी भी तरह से पहल नहीं किया है और जो समय हम लोगों ने अल्टीमेटम में जो दिया था 7 दिनों का, 7 दिनों के अंदर वार्ता नहीं होती है या सकारात्मक पहल नहीं होती है, तो हम लोग एक दिवसीय ट्रांसपोर्टिंग डिस्पैच बंद करने का निर्णय लिए हैं, जो कि हम लोग 7 तारीख को जो ट्रांसपोर्टिंग हमारे कोलियरी में बंद होगा उसमें हमारे सभी रैयत विस्थापित प्रभावित
बेरोजगार साथी जितने भी हैं सारे लोग इसमें उपस्थित होंगे। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग अभी भी, अगर प्रबंधन हमारी मांगों पर पहल नहीं करेगी तो हम लोग पूरे अरगड्डा एरिया में बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे और पूरे अरगड्डा एरिया का हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। मेरा परिचय सुनील गंजू, मैं गिद्दी कोलियरी के अंतर्गत रैयत हूँ, जो मेरी ज़मीन वहाँ गई है और इसीलिए वहाँ का सेल की जो है रोज़गार के लिए हम मांग करते हैं। विगत 8-9 महीना से सीसीएल प्रबंधन ने पूरे एरिया में अपने एक गलत नीति के तहत यहाँ के जो लोग सेल मजदूर के रूप में लोकल सेल में काम करते थे, सारे लोग 20,000 मजदूर जो है बेरोजगार हो गए, उनकी रोजी रोटी छीना गया है और वो पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। यहाँ के लोग ने सीसीएल प्रबंधन को अपना ज़मीन रैयतों ने दिया और प्रावधान के तहत उनका जो वैकल्पिक रोजगार के रूप में रोड सेल में उनको मिलना था रोजगार, उनको ख़त्म कर दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग आंदोलनरत है। पिछले दिनों हम लोग 29 तारीख को एक मांग पत्र स्थानीय जो प्रबंधन है उसको हम लोग ने दिया है और उसमें अभी तक वार्ता भी नहीं बुलाए हैं और हम समझते हैं कि हम लोग का जो अल्टीमेटम का समय भी ख़त्म हो रहा है। 7 तारीख को पूरे रेलीगढ़ा के अलावे जो आपका गिद्दी है, गिद्दी से है, सारे जो कोलियरी है, तमाम जगहों में हम लोग एक दिन का सांकेतिक जो है बंदी का हम लोग ट्रांसपोर्टिंग बंदी का हम लोग कार्यक्रम करेंगे। इसके लिए पूरी तैयारी, इस इलाके में जितने भी बीसीओ गांव के लोग अगल बगल जो कोलियरी के इर्द गिर्द है सारे लोग तैयारी में है। इसको हम लोग कार्यक्रम को करेंगे। मैनेजमेंट को अपना हक के लिए, अपना रोजी के लिए मजबूर करेंगे हम लोग लेने के लिए, यही हमारा कार्यक्रम है। आरडी मांझी, सेंट्रल कमेटी मेंबर, भाकपा माले। 29 तारीख को हम लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से इस इलाके के रोजगार के सवाल पर धरना प्रदर्शन दिए थे और उसी धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने मांग पत्र में दिए थे कि 7 तारीख को हम लोग एक दिवसीय सांकेतिक पूरे डिस्पैच को बंद करेंगे, क्योंकि इस इलाके का जो मुख्य साधन है रोजगार की जो साधन है वह लोकल सेल है और प्रबंधन के गलत रवैये के कारण कुछ दिनों से लोकल सेल बाधित है, जिससे यहाँ हज़ारों लोगों की रोजगार खतरे में पड़ी हुई है। इसलिए हम लोग जो है तीनों कोलियरी के संचालन समिति के लोगों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 7/11/2025 को तीनों कोलियरी का एक दिवसीय डिस्पैच को हम लोग बंद करेंगे। और इस बंदी से जो हम लोग खास करके मुख्य मांग है, खास करके हम गिद्दी सी की बात को रखना चाहते हैं कि गिद्दी सी में 1977 से लोकल सेल चल रही थी। वहाँ लोगों ने, रैयतों ने, किसानों ने अपनी ज़मीन को सीसीएल प्रबंधन को दिया और वहाँ से अरबों रुपया, खरबों रुपया की कारोबार सीसीएल प्रबंधन के द्वारा किया गया। उस समय आश्वासन दिया गया था वहाँ के स्थानीय लोगों के, वहाँ के प्रभावित लोगों को कि लोकल सेल के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था किया जाएगा और प्रबंधन ने लोकल सेल की व्यवस्था को भी किया। लेकिन कुछ दिनों से पे लोडर लोडिंग चालू करके मजदूरों से जो लोडिंग होती थी वह कहीं ना कहीं उन लोग के रोजगार में खतरा पड़ रही है। इसलिए हम लोग को पहला जो डिमांड है कि फिर से मैनुअल लोडिंग को चालू किया जाए, ताकि जो मजदूर, जो किसान अपनी ज़मीन को दिए हैं उन लोग को रोजगार मिल सके। प्रबंधन से यह हम लोग मांग करते हैं कि जो वहाँ के अगल बगल जितने भी लोग हैं वो सारे लोग जो रोजगार खतरे में उसको दिया जाए। उसी के लेके 7 तारीख को जो है सो हम लोग सांकेतिक डिस्पैच को बंद करने जा रहे हैं और प्रबंधन को यह बता देना चाहेंगे यदि यहाँ लोकल सेल सुचारू ढंग से विधि सम्मत जिस प्रकार से चल रहे थे, अगर उस प्रकार से नहीं चले तो आने वाला दिन कोलियरी को लिए भी हम लोग अनिश्चितकालीन भी बंदी के लिए तैयार रहेंगे। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।